हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग? जल्दी बताओ और एक बार भी क्लियर करो कि आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो हर एक चीज़ क्लियर है या नहीं है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गिबली स्टाइल के बारे में, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं बर्निंग टॉपिक है। तो क्या आपकी गिबली स्टाइल है वो हमारे लिए हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है, नहीं कर रही है? क्या हमारे डेटा को एआई ले रहा है या नहीं ले रहा? तो हम सब कुछ देखेंगे। उससे पहले समझते हैं थोड़ा सा ये कि गिबली स्टाइल है क्या। तो यहाँ आपको दिख रही है ना, पिक्चर्स दिख रही है आपको, ये आपको दिख रहा है ना राजपाल यादव, और ये देखो आपको ट्रेन में जा रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कार्टून बने हुए, या फिर क्या है कि आपकी पिक्चर्स को, मतलब आपकी जो रियल पिक्चर्स थी उसको हमने क्या किया, एनिमेट कर दिया है ना। आपको क्या बना दिया, उसी पिक्चर को हमने क्या बना दिया, उस पिक्चर को हमने कार्टून फॉर्म में बना दिया है ना। ये तो आप दिख रहे हो ना, आपकी पिक्चर्स को कार्टून फॉर्म में बना दिया। पहले अगर हम बात करें गिबली स्टूडियो की, तो गिबली आर्ट थी कहाँ पे, शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? तो गिबली आर्ट की शुरुआत होती है आपकी गिबली स्टूडियो से। कहाँ से होती है गिबली स्टूडियो? जो कहाँ का है, ये आपका जापान का है। ये कहाँ का है, या अगर हम बात करें तो ये आपका जापान का है। तो याद रखना ये क्या है, ये आपकी जापानी एनिमेशन फिल्म स्टूडियो है। जहाँ पे पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपकी पिक्चर्स को, पुरानी यादों को, या फिर आप बोल दो कि आपको क्या करनी थी, अपनी पिक्चर्स बनवानी थी, एनिमेटेड पिक्चर्स बनवानी थी, तो आप क्या करते थे, तो आप उनके पास गए तो वो क्या कर रहे थे, वो ड्रॉ करते थे। वो क्या कर रहे थे, वो ड्रॉ कर रहे थे, है ना, पेन से क्या चीज़ों को ड्रॉ कर रहे थे। तो इसमें टाइम लगता था। तो ये नौकरी तो खा ही रहा है ये टूल। साथ में देखो कि हाँ, ये आप क्या कर रहे, ड्रॉ कर रहे थे। इसकी शुरुआत किसने की थी, उनका नाम जरूर याद रखना, ये है आपके मियाजाकी। मियाजाकी बहुत फेमस है जापानी। अगर हम बात करें, बहुत फेमस, इन्होंने आपकी 25 से ज़्यादा फिल्में बनाई हुई हैं, एनिमेटेड फिल्में बनाई हुई हैं। तो बहुत बड़ी फेमस आप बता दो पर्सनालिटी है ये। कैसी काल्पनिक मूवी, कार्टून मूवी, ये सारी मूवी बनाते हैं। इनका नाम क्या है, मियाजाकी। देखो हुआ क्या, पहले बनाते थे, अब देखो हुआ क्या। आपको पता है एआई का ज़माना आ चुका है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कुछ भी डालते हो इन्फॉर्मेशन, देखो 2 मिनट में आप डालो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्फॉर्मेशन, तुरंत तुरंत पूरी की पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। अब तो ये भी है कि आप पीपीटी बनाना चाहो, पीपीटी भी बन के आ जाती है पूरी तरीके से। तो एआई का हुआ क्या, ओपन एआई ने क्या किया, ओपन एआई, अगर हम बात करें ओपन एआई 40 में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि उसमें आप डालो और विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी जो रियल पिक्चर होती थी उसकी कौन सी मूवी, कौन सी पिक्चर बन के आ गई, एनिमेटेड पिक्चर बन के आ गई, है ना, 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये तो सबने किया और ये इतना ट्रेंडिंग था, इतना ट्रेंडिंग था, आप देख लो इंस्टाग्राम पे इतना ट्रेंडिंग हो रखा है कि सबने बनाया, है ना। और अगर ऐसा भी बोला गया कि अगर आप नहीं बना, अगर आप आर्ट साइड से नहीं बना रहे, उसका मतलब क्या है कि आपको समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। तो आप एक चीज़ भूल गए, वो ये कि अगर हम बात करें ओपन एआई की पॉलिसी की, तो ओपन एआई की पॉलिसी में बोला गया कि अगर आप ओपन एआई के साथ कोई डेटा, इंफॉर्मेशन या फोटो शेयर करते हो तो ओपन एआई क्या करेगा, उसको अपने पास, एआई क्या करेगा, उसको अपने आप स्टोर कर लेगा, है ना। ये एआई की पॉलिसी क्या है कि अगर कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फोटोज होंगे तो वो अपने पास स्टोर कर लेगा। क्यों स्टोर करेगा, क्योंकि एआई मॉडल जब बनते हैं तो उसमें उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो इसी डेटा का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या है, ट्रेनिंग देने के लिए इसी डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ओह, ये तो आपने सोचा ही नहीं कि आपका जो डेटा है, आप जो फोटोज बनवा रहे हो एआई पे जाके, वो फोटो तो आप उनको रियल दे रहे होगे ना। अगर आप अपनी फोटो का एनिमेशन बना रहे हो, इसका मतलब क्या, अपनी फोटो तो आप रियल दे रहे हो ना उन्हें। तो फोटो कहाँ पे स्टोर हो रही है, वो फोटो स्टोर हो रही है कहाँ पे, एआई के पास। और उसका मतलब क्यों स्टोर हुई, क्योंकि उन्होंने पहले बोल रखा था कि हम क्या करेंगे, एआई मॉडल बनेंगे तो हम उस पर ट्रेनिंग में हम इनकी इसी डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो एआई ने तो पहले बोल रखा है, तो एआई पे जाके आप क्लेम भी तो नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए कि एआई गलत कर रहा है, नहीं कर सकते ना इस चीज़ के लिए क्लेम, की उसने पहले बोल रखा है। तो आप जब कभी कभी होता ना कि हमने बोला कि नहीं हम अपनी फोटो शेयर नहीं करेंगे, बहुत कपल्स अपनी फोटो नहीं शेयर कर, बाद में हमने क्या किया, हमने इस तरीके से बना के बहुत इंस्टा पे डाला, बहुत व्हाट्सएप में लगा दिया ना। बट आप ये बोल गए कि आपकी इसी डेटा को स्टोर हो रहा है, आपका डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, डेटा जो है वो आपका स्टोर हो रहा है एआई पे, है ना। तो आपका पर्सनल डेटा एआई पे स्टोर हो रहा है बहुत कम टाइम में। एआई ने क्या किया, आपके पर्सनल डेटा को स्टोर कर लिया। जॉब तो गई है, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे, आपके यहाँ पे जो चीज़ें ड्रॉ हो रही थी वो तो ड्रॉ ही नहीं, क्योंकि एआई इसे 2 मिनट में कर रहा है, तो इनकी नौकरी तो गई, वो तो अलग की बात है। आप सोचो कि आपका पर्सनल डेटा एआई के पास स्टोर हो रहा है। तो अब आप सोचो कि आपका पर्सनल डेटा वहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अब आप चीज़ों को करो। तो यार यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि देखो आपका पर्सनल डेटा एआई के पास स्टोर हो रहा है, तो आप ध्यान रखो, है ना, इस चीज़ का। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हर कोई बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहा है और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि एआई के पास बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो रहा है। क्लियर हुआ? तो चलो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो, आप भी बनाओ बट थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि आपका पर्सनल डेटा स्टोर हो रहा है एआई के पास। चलो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ख्याल रखो, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।